सूखे से जूझते एक छोटे से गांव में उगा एक रहस्यमयी पेड़ जिसने बदल दी किस्मत पर जगाया ऐसा अंधेरा जिसे रोकना असंभव था। ये कहानी है चंद्रपुर गांव की, जहां मिट्टी फटी हुई थी, खेत सूखे पड़े थे और लोगों की आंखों में उम्मीद कम होती जा रही थी। 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी, तालाब सूख चुका था। हर घर में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? लेकिन इसी निराशा के बीच एक लड़का था, अर्जुन, जो हार मानने को तैयार नहीं था। सुबह का समय था। अर्जुन अपने सूखे खेत को देख रहा था। उसकी मां पीछे से आई और बोली, बेटा, मिट्टी को ऐसे मत देख, वो नाराज नहीं है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, अगर ऐसे ही रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उस पल उसने तय कर लिया था, कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा थे। प्रधान जी बोले, अगर 2 हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर सन्नाटा छा गया। तभी बूढ़े बाबा जगन खड़े हुए और बोले, रहस्यमयी वन को मत भूलो, वहां आज तक सूखा नहीं पड़ा। लोग डर गए, लेकिन अर्जुन के मन में एक चिंगारी जल उठी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। बार बार बाबा की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। आखिर सुबह उसने मां से कहा, मैं जंगल जाऊंगा। मां की आंखों में डर था, लेकिन बेटी के इरादे में सच्चाई थी। उसने आशीर्वाद दिया और अर्जुन निकल पड़ा उस रहस्यमयी वन की ओर। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के अंदर गया, रोशनी कम होती गई, हवा ठंडी हो गई, पत्तों की आवाज जैसे उसे रोक रही थी। अचानक उसे एक हरा मैदान दिखा और बीच में पत्थर का चबूतरा। जैसे ही उसने उसे छुआ, नीली रोशनी फैल गई। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। नीली रोशनी के बीच एक वृद्धा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, डर मत अर्जुन, मैं तेरे मन को जानती हूं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए आया हूं। उस पल जंगल ने पहचान लिया कि ये लड़का अलग है। वृद्धा ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटा सा चमकता बीज था। उसने कहा, इसे वहां बोना जहां एकता हो। अगर लालच आया तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने बिना झिझक बीज ले लिया। उसे पता था, ये सिर्फ बीज नहीं, उम्मीद है। जब अर्जुन गांव लौटा और सबको कहानी सुनाई, तो कई लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, यह थकान का असर है। लेकिन बाबा जगन बोले, इसकी आंखें झूठ नहीं बोल रहीं। आखिर तय हुआ कि बीज तालाब के पास बोया जाएगा, जहां पूरा गांव साथ खड़ा हो। सभी लोग तालाब के किनारे खड़े थे। अर्जुन ने बीज मिट्टी में डाला और प्रार्थना की। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। लोग बड़बड़ाने लगे। तभी मिट्टी हिली, एक हरी कोपल निकली और देखते ही देखते वो पेड़ बन गया। जड़ों से मीठा पानी बहने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जहां खुशी होती है, वहां किसी के मन में लालच भी जागता है। दूर खड़ा महेश जमींदार सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन खुशी की नहीं। उसने सोचा, अगर ये पेड़ मेरा होता तो पूरा इलाका मेरे सामने झुकता। और यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। अगली सुबह चंद्रपुर गांव की हवा बदली हुई थी। सूखी धरती पर हल्की नमी थी और तालाब में चमकता पानी दिखाई दे रहा था। गांव वाले अभी भी रात के चमत्कार को याद कर हैरान थे। अर्जुन उस पेड़ के सामने खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती में दूर तक फैल चुकी थीं। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन मन में एक नई चिंता भी जन्म ले रही थी। महेश पूरी रात सो नहीं पाया। उसे ये चमत्कारी पेड़ किसी वरदान से ज्यादा अवसर जैसा लग रहा था। उसके मन में लालच पनपने लगा। वो सोचने लगा कि अगर इस पेड़ का राज उसके हाथ लग जाए तो वो पूरे इलाके में सबसे ताकतवर आदमी बन सकता है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक सच्चाई की नहीं, लालच की थी। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा करके समझाया
कि ये पेड़ केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि विश्वास और एकता का प्रतीक है। उसने कहा कि अगर किसी ने स्वार्थ में आकर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो प्रकृति फिर से रूठ सकती है। उसके शब्दों में दृढ़ता थी। गांव वाले उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, पर कुछ चेहरों पर संदेह अब भी दिखाई दे रहा था। उसी रात अर्जुन को फिर से जंगल की दिशा से हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो चुपचाप उस रोशनी का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ा। उसके मन में सवाल थे, क्या वन रक्षक फिर से प्रकट होंगी या कोई नया खतरा सामने आने वाला है। जंगल के बीचों बीच वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वन रक्षक की आवाज गूंजी, अर्जुन, हर वरदान के साथ परीक्षा भी आती है। उन्होंने बताया कि पेड़ की शक्ति को संतुलित रखना जरूरी है। अगर लालच या क्रोध गांव में बढ़ा तो पेड़ की ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वो हर हाल में गांव को एकजुट रखेगा। इधर महेश ने 2 बाहरी लोगों को चुपचाप गांव बुलाया। उसने उन्हें पेड़ की जड़ों के पास खुदाई करने का आदेश दिया ताकि वो उसकी ताकत का रहस्य जान सके। रात के अंधेरे में वे लोग फावड़े लेकर पहुंचे। उन्हें लगा कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन दूर खड़ा एक साया सब कुछ देख रहा था। जैसे ही जमीन को छेड़ा गया, पेड़ की शाखाएं हल्की हल्की कांपने लगीं। आसमान में बादल अचानक घिर आए और हवा तेज चलने लगी। गांव के कुछ लोग डरकर बाहर निकल आए। अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत तालाब की ओर दौड़ा, जहां से अजीब सी गूंजती आवाज आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि महेश के लोग पेड़ की जड़ों के पास खुदाई कर रहे हैं। उसने जोर से उन्हें रोकने को कहा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। महेश ने पहले इनकार किया, लेकिन हालात उसके खिलाफ हो गए। सबकी नजरें उस पर थीं। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसका लालच उसे सबके सामने दोषी बना चुका है। अचानक पेड़ से तेज रोशनी फूटी और जड़ें जमीन से ऊपर उठती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा मानो पेड़ खुद अपना बचाव कर रहा हो। हवा में गूंजती आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया। महेश डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन ने सबको शांत रहने को कहा और पेड़ के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। सुबह होते होते सब कुछ शांत हो गया। महेश ने गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। अर्जुन ने उसे दूसरा मौका देने की बात कही। पेड़ की चमक फिर से स्थिर हो गई। अब चंद्रपुर केवल पानी से ही नहीं बल्कि विश्वास और एकता से भी समृद्ध था। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। चंद्रपुर में कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। तालाब में पानी लहरा रहा था और खेतों में हरियाली लौट आई थी। लेकिन अर्जुन के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब पेड़ की हल्की चमक कुछ अलग सी प्रतीत होती, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे का संकेत दे रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली रहती, जो सामान्य नहीं थी। एक रात अचानक पेड़ की चमक तेज होकर काली पड़ने लगी। उसकी जड़ों के आसपास धरती हल्की हल्की फटने लगी। अर्जुन घबराकर बाहर आया। उसने देखा कि पेड़ के पीछे एक लंबी अंधेरी छाया उभर रही है। वो कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि जैसे किसी प्राचीन शक्ति का जागरण हो रहा हो। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। जंगल की दिशा से फिर वही नीली रोशनी प्रकट हुई। वन रक्षक की आवाज गूंजी, अर्जुन, ये पेड़ संतुलन का प्रतीक है। जब लालच और भय मिलते हैं तो अंधेरा जन्म लेता है। उन्होंने बताया कि किसी ने फिर से प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। अर्जुन ने पता लगाया कि कुछ लोग बाहर से आकर रात में पेड़ की टहनियों को काटने की कोशिश कर रहे थे। महेश को इस बार अपनी गलती का एहसास था और उसने अर्जुन को सब सच बता दिया। दोनों ने समझा कि बाहरी ताकतें पेड़ की शक्ति को चुराना चाहती हैं। अब ये केवल गांव का नहीं, बल्कि पूरी धरती के संतुलन का प्रश्न बन चुका था।
अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। तालाब का पानी गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई भंवर बन रहा हो। गांव वाले भयभीत होकर घरों से बाहर निकल आए। अर्जुन ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसे एहसास था कि ये एक साधारण तूफान नहीं, बल्कि शक्ति की टकराहट है। धरती से एक काली धुंध उठी और उसने पेड़ को चारों ओर से घेर लिया। वो धुंध धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदलने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। गांव में चीख पुकार मच गई। अर्जुन ने साहस जुटाकर पेड़ के सामने खड़े होकर उस अंधेरे को ललकारा। ये अब अंतिम परीक्षा थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर वन रक्षक के शब्द याद किए। उसने पूरे विश्वास के साथ पेड़ को छुआ। अचानक पेड़ की जड़ों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी पूरे गांव में फैल गई। अंधेरी आकृति पीछे हटने लगी। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि असली शक्ति एकता और विश्वास में है। अंधेरी आकृति ने अंतिम प्रयास किया और तेज गर्जना की, लेकिन इस बार पूरा गांव अर्जुन के साथ खड़ा था। सबने मिलकर पेड़ के चारों ओर घेरा बना लिया। जैसे ही सबने एक साथ प्रार्थना की, पेड़ की रोशनी और प्रबल हो गई। अंधेरा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और अंधेरी आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। आसमान साफ हो गया और बारिश की हल्की फुहार शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अर्जुन ने राहत की सांस ली। पेड़ अब पहले से अधिक उज्जवल दिखाई दे रहा था, मानो उसने एक बड़ी परीक्षा पार कर ली हो। कुछ समय बाद चंद्रपुर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग इस चमत्कारी पेड़ को देखने आने लगे। अर्जुन अब केवल एक युवक नहीं, बल्कि गांव की आशा का प्रतीक बन चुका था। उसने सभी को सिखाया कि प्रकृति के साथ संतुलन ही असली शक्ति है। पेड़ की जड़ें अब केवल धरती में नहीं, बल्कि हर दिल में फैल चुकी थीं। अंधकार के अंत के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन पेड़ की चमक अब पहले जैसी स्थिर नहीं थी। उसकी रोशनी कभी तेज होती तो कभी मंद पड़ जाती। अर्जुन ने महसूस किया कि हर बार जब पेड़ अपनी शक्ति का उपयोग करता है, उसकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। ये वरदान अब एक जिम्मेदारी बन चुका था, जिसकी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। एक सुबह अर्जुन ने देखा कि पेड़ की कुछ जड़ें हल्की सूखी दिखाई दे रही थीं। तालाब का पानी भी थोड़ा कम हो गया था। गांव वाले चिंतित हो उठे। बाबा जगन ने कहा कि शायद प्रकृति संतुलन चाहती है। अगर पेड़ को केवल संकट में ही जगाया जाएगा तो उसकी जीवन शक्ति कमजोर पड़ सकती है। महेश ने सुझाव दिया कि गांव को अब खुद मेहनत करनी चाहिए और केवल पेड़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसने तालाब की सफाई और नई कुएं बनाने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन को उसकी बात सही लगी। शायद यही संतुलन का रास्ता था। चमत्कार पर भरोसा करने के बजाय मेहनत और एकता को प्राथमिकता देना। गांव वालों ने मिलकर तालाब को गहरा किया और खेतों के लिए नए पानी के रास्ते बनाए। धीरे धीरे पेड़ की चमक फिर से स्थिर होने लगी। अर्जुन को समझ आया कि पेड़ उनकी मदद करता है, लेकिन असली शक्ति उनके अपने प्रयासों में है। प्रकृति और इंसान के बीच सहयोग ही स्थायी समाधान है। एक दिन दूर के राज्य से एक लालची व्यापारी गांव में आया। उसने पेड़ को देखकर उसे खरीदने की पेशकश की। उसने धन और सुविधाओं का लालच दिया, लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा कि ये पेड़ किसी एक का नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति की धरोहर है। व्यापारी ने रात में चोरी से पेड़ की एक शाखा काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी चली, तेज रोशनी फैल गई। गांव वाले जाग गए। अर्जुन ने व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। व्यापारी समझ गया कि ये शक्ति धन से नहीं खरीदी जा सकती। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव छोड़ने का निर्णय लिया।
उसने माना कि प्रकृति को खरीदने की सोच ही गलत थी। अर्जुन ने उसे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी कि वो फिर कभी ऐसे विचार लेकर ना लौटे। समय के साथ गांव आत्मनिर्भर बन गया। पेड़ अब केवल संकट में ही अपनी शक्ति दिखाता। बाकी समय गांव वाले मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी करते। अर्जुन को समझ आया कि असली चमत्कार पेड़ नहीं, बल्कि एकजुटता है। वन रक्षक अंतिम बार प्रकट हुई और अर्जुन को एक और बीज सौंपा। उन्होंने कहा कि जब समय आए इसे किसी और योग्य हाथों में सौंप देना। शक्ति कभी स्थायी नहीं होती, उसे आगे बढ़ाना ही उसका उद्देश्य है। अर्जुन ने उस बीज को सुरक्षित रखा और तय किया कि वो अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सिखाएगा। पेड़ अब स्थिर और संतुलित था। गांव ने सीख लिया था कि प्रकृति के साथ चलना ही सच्ची प्रगति है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत बन चुकी थी। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब परिपक्व और सम्मानित नेता बन चुका था। गांव समृद्ध था, लेकिन वो जानता था कि शक्ति को सुरक्षित रखना जितना कठिन है, उससे भी कठिन है उसे सही समय पर सौंपना। गौरी अब बड़ी हो चुकी थी और प्रकृति के प्रति उसकी समझ गहरी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वही अगली संरक्षक बन सकती है। उसने उसे संतुलन और जिम्मेदारी का अर्थ समझाया। एक शांत रात अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी यात्रा को याद किया। उसे संतोष था कि उसने गांव को एकता और संतुलन की राह दिखाई। पेड़ की रोशनी उसके चारों ओर कोमलता से चमक रही थी। गौरी ने पूरे गांव के सामने बीज को मिट्टी में रोपा। ये एक नई शुरुआत थी। गांव वालों ने प्रार्थना की। संतुलन की परंपरा आगे बढ़ चुकी थी। सूरज उगा और एक नया पौधा धरती से ऊपर आया। ये संकेत था कि कहानी आगे भी चलेगी। अर्जुन की विरासत अब केवल यादों में नहीं, बल्कि हर नए अंकुर में जीवित थी। चंद्रपुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि संतुलन की मिसाल बन चुका था। क्या अर्जुन की विरासत आने वाली पीढ़ियों को संतुलन सिखा पाएगी, या फिर अंधेरा फिर लौटेगा? ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। प्रभा मनोहर हिंदी कहानी।